जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं 100 गांव 100 खबर। काबुल में पाकिस्तान ने किया भीषण हमला। ड्रग रिहैब सेंटर पर हमले में 400 लोगों की मौत की पुष्टि, 250 लोगों के घायल होने की खबर। काबुल में हमले के दौरान अस्पताल को निशाना बनाने पर पाकिस्तान पर भड़का तालिबान। कहा अस्पताल में 400 निर्दोष नागरिकों की हत्या का इंतकाम लेगा तालिबान। भारत ने अफगानिस्तान पर हमले की निंदा की। कहा काबुल पर हमला पाकिस्तान की कायरता। भारत ने कहा पाकिस्तान हमले को सैन्य कार्रवाई बता रहा, अस्पताल हमले को सही नहीं ठहरा सकते। जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने की पाक हमले की निंदा। काबुल पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। मौत की अफवाह के बीच नेतन्याहू के जारी एक और वीडियो पर सोशल मीडिया पर उठे सवाल। एक ही वीडियो में पहले अंगूठी दिखने और फिर गायब होने पर एआई वीडियो की जताई गई आशंका। पिछले वीडियो में 6 उंगली दिखने पर भी लोगों ने उठाए थे सवाल। ईरान ने इसराइल के ट्रेन स्टेशन पर किया मिसाइल से हमला। ट्रेन स्टेशन पर मची तबाही। बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने किया ड्रोन अटैक। बगदाद एयरपोर्ट के पास अमेरिकी लॉजिस्टिक सपोर्ट कैंप पर भी हमला। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई पर ट्रंप का बड़ा बयान। बोले मुझे नहीं पता वो मर गए या जिंदा है। इसराइल ने ईरान के सिक्योरिटी चीफ को मारने का किया दावा। आईडीएफ इसराइली रक्षा मंत्री और नेतन्याहू के प्रवक्ता डेविड मेंसर ने किया दावा। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का लारिजानी पर बयान। बोले हमने अली लारिजानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के सरगना और बासीज के कमांडर को खत्म कर दिया। ईरान की सेना की डोनाल्ड ट्रंप को धमकी। कहा शुरुआत आपने की, खत्म हम करेंगे। युद्ध का फैसला सोशल मीडिया पर नहीं बैटलफील्ड में होगा। लेबनान के बेरूत में इसराइल का बड़ा हवाई हमला। इसराइल ने बेरूत में कई बिल्डिंग्स को बनाया निशाना। शिवालिक के बाद एलपीजी लेकर आ रहा नंदा देवी जहाज भी पहुंचा भारत। 92,700 टन एलपीजी लेकर आए हैं दोनों जहाज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ट्रंप ने दुनिया से मांगी मदद। सुरक्षा के लिए मांगा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। युद्ध के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बड़ा बयान। बोले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज केवल दुश्मनों के लिए बंद है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई पर ट्रंप का बड़ा बयान। बोले मुझे नहीं पता वो मर गए या जिंदा है। मुस्लिम देशों और इस्लामिक सरकारों के नाम लेटर जारी कर ईरान ने उठाए रवैये पर सवाल। लिखा केवल राजनीतिक बयानबाजी हुई, कोई ईरान की जनता के साथ मजबूती से खड़ा नहीं हुआ। किश्तवाड़ में जैश ए मोहम्मद के नेटवर्क पर पुलिस का शिकंजा। जैश कमांडरों को दावत देने वालों के खिलाफ जांच शुरू। ईरान से लौटा भारतीय छात्रों का एक और जत्था। 80 छात्रों को लेकर दिल्ली पहुंची फ्लाइट। ईरान में पढ़ रहे छात्रों के माता पिता ने श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में किया मौन विरोध प्रदर्शन। बच्चों की सुरक्षित वापसी की मांग। विधायक सज्जाद शाहीन ने अपील की है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। कश्मीरी पंडित नेता दिलीप पंडिता ने की उपराज्यपाल से मांग। कहा सीमित न हो पीड़ितों को नौकरी देने की योजना। कश्मीर के अलावा जम्मू संभाग भी करे शामिल। एसपी अजय शर्मा ने नशीले पदार्थों की तस्करी और बिक्री में नाबालिगों की संलिप्तता को बताया चिंताजनक। शिवसेना जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष मनीष सैनी के जनगणना के बाद की परिसीमन की मांग। आगामी त्योहार को लेकर कटरा पुलिस का अलर्ट। कटरा में आईजी ने की बैठक, सुरक्षा व्यवस्था पर की चर्चा। डोडा में चैत्र संक्रांति का भव्य आयोजन। शीतला माता मेले का सफल समापन। किश्तवाड़ में घटनास्थल पहुंची विधायक शगुन परिहार। बचाव अभियान का लिया जायजा। पहलगाम के लारीपुरा इलाके में लगी आग। आग की चपेट में आए 2 से 3 होटल। विंटर में शब कद्र पर नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में उमड़े लोग। पूरी दुनिया में शांति, समृद्धि और सद्भाव के लिए मांगी दुआएं। बडगाम में शब कद्र में शामिल हुए बच्चों ने शब-खानी की और दुआएं मांगी। जम्मू क्षेत्र में बढ़ते नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में पाकिस्तान का हाथ। एसपी ग्रामीण जम्मू ब्रिजेश शर्मा ने न्यूज 18 से बात करते हुए कही बात।
उधमपुर की गैस एजेंसियों के बाहर खाली सिलेंडरों के साथ घंटों इंतजार करते देखे लोग। अतिरिक्त उपायुक्त उधमपुर प्रेम सिंह ने गैस की पर्याप्त आपूर्ति होने की कही बात। राजौरी के कालाकोट में पहली ड्रैगन फ्रूट की पहली यूनिट स्थापित। आरती देवी केंद्र की मदद से ड्रैगन यूनिट की स्थापित करने वाली पहली महिला बनी। पुलवामा का डेयरी उद्योग खूब फल फूल रहा है, पढ़े लिखे युवा भी हो रहे हैं शामिल। बाडीपुरा के बगटोर में सेना ने बनाया राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। बीमारियों की रोकथाम और सामुदायिक स्वास्थ्य को बनाने के लिए टीकाकरण के महत्व पर डाला प्रकाश। बाडीपुरा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आजास में स्मार्ट टूरिज्म और सड़क सुरक्षा पर एक संगोष्ठी कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जम्मू के चथा फार्म्स इलाके में बलबीर सिंह की हत्या के मामले में परिवार ने प्रशासन से लगाई गुहार। मेंढर में आयोजित रामकुंड मेला हुआ संपन्न। समापन समारोह में सैकड़ों भक्तों ने लिया हिस्सा। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सांबा के एनएसएस इकाई के विद्यार्थियों ने चलाया स्वच्छता और जागरूकता अभियान। रियासी के तलवाड़ा में जोश, जज्बा और भावनाओं का देखने को मिला अनोखा संगम। 430 युवाओं ने कांस्टेबल प्रशिक्षण पूरा कर राष्ट्र सेवा की शपथ ली। राजौरी में एसीबी ने पीडीडी के एक इंस्पेक्टर को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। बैसरण आतंकी हमले पर डीजीपी नलिन प्रभात का बड़ा बयान। बोले, पिछले साल बैसरण में 26 निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले 3 पाकिस्तानी आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। डीजीपी ने आतंकवाद और उसे समर्थन देने वाले पर सख्त कार्रवाई की कही बात। राजौरी के नौशेरा में पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत वॉलीबॉल टूर्नामेंट का किया आयोजन। गुलमर्ग में अगले कुछ दिनों तक मौसम खराब रहने की मौसम विभाग ने जताई संभावना। सांसद इंजीनियर रशीद ने संसद में सोनम वांगचुक की रिहाई पर सरकार का जताया आभार। साथ ही कश्मीर में बंद मस्जिदों सहित अन्य मुद्दों पर पूछे सवाल। संसद में सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान ने उठाया खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा। मेंढर का बाजार ईद उल फित्र से पहले खरीदारों से गुलजार। लोग कपड़े, जूते, चप्पल, मिठाई और अन्य जरूरी सामान खरीदते दिखे। श्रीनगर में वक्त चेयरपर्सन रक्षा अंद्राबी ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की बैठक। ईद की तैयारियों का लिया जायजा। लेह और करगिल में बड़ा विरोध प्रदर्शन। लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में एलपीजी और ईंधन के स्टॉक को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला की अहम बैठक। ईद और नवरात्रि से पहले एलपीजी और ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश। एलपीजी बवाल को लेकर मंत्री सतीश शर्मा का बयान। कहा, जम्मू कश्मीर में 21 दिनों का ईंधन और जरूरी सामान का स्टॉक। मंत्री सतीश शर्मा का बयान। ईंधन और एलपीजी की सप्लाई पर प्रशासन की बड़ी नजर, कड़ी नजर। कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई। रामबन के बटोट में जम्मू कश्मीर पुलिस ने बनाया आधुनिक यात्री शेड बस स्टॉप। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत चंपा में यात्री शेड का उद्घाटन। त्राल में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवंतीपुरा पुलिस ने नाका चेकिंग के दौरान पकड़े 2 नशा तस्कर। नौशेरा वन गेस्ट हाउस में उप मुख्यमंत्री ने वन और पर्यावरण परियोजनाओं की समीक्षा की। जैव विविधता संरक्षण और सतत हरित भविष्य पर दिया विशेष जोर। एलओसी पर ड्यूटी के दौरान भारतीय सेना के जवान का निधन। व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने दी श्रद्धांजलि। भारतीय सेना ने अखनूर में चलाया जागरूकता अभियान। प्रहार डॉक्ट्रिन का उद्देश्य विद्यार्थियों को राष्ट्र की सुरक्षा में तैयारी, त्वरित प्रतिक्रिया और समन्वित कार्रवाई के महत्व के बारे में जागरूक करना। अखनूर में ई रिक्शा और ई ऑटो यूनियन के प्रधान बने आयुष जम्वाल चालकों का धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा कि वो चालकों की समस्याओं को प्रशासन के समक्ष मजबूती से उठाएंगे। उधमपुर में जिला स्तरीय पुष्प कृषि जागरूकता मेले का किया गया आयोजन। किसानों को अधिक मूल्य वाली व्यवसायिक खेती की ओर रुचि पैदा करना मेले का मकसद। पाकुड़ में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। लोगों को नशे के नुकसान के बारे में किया गया जागरूक। पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में एनएचएम कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। सरकार से जल्द समस्या के समाधान की मांग। गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी के बाद पर्यटकों की संख्या में आया इजाफा हुआ। पर्यटक यहां पर हुई ताजा बर्फबारी का उठा रहे लुत्फ। अखनूर में कैबिनेट मंत्री जावेद राणा ने रणवीर नहर का किया दौरा। नहर के साफ सफाई की सराहना की।
कृष्णा में गैस सिलेंडर लेने के लिए लगी लंबी कतारें। गैस विक्रेता ताराचंद शर्मा ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। आरएसपुरा के दलजी चौक पर करण कुमार की अस्थियां लेकर भूख हड़ताल पर बैठा परिवार, न्याय की मांग। शोपियां में मुगल रोड पर बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखे पर्यटक। कुदरती खूबसूरती और बर्फबारी का उठा रहे लुत्फ। पुंछ में ईद की दिखाई दे रही है रौनक, बाजारों में दिख रही है भारी भीड़। पुलवामा में भी लोग ईद की तैयारियों में जुटे, बाजारों में भी दिख रहा रश। जेल से रिहा होने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए सोनम वांगचुक, कहा कि हम उन पुराने दिनों को भूल जाएंगे, हम नई शुरुआत के साथ अपनी बातों को रखेंगे। सोनम वांगचुक ने उनका समर्थन करने के लिए सभी का जताया आभार, बोले फ्लेक्सिबिलिटी के बिना बात नहीं हो सकती। सोनम वांगचुक की पत्नी ने भारत को आगे ले जाने की कही बात, बोली लद्दाख को आत्मनिर्भर और रोल मॉडल बनाने की कोशिश करेंगे। सोनम वांगचुक ने सभी से एक बार जेल जाने की कही बात, बोले जेल को डरावना हवा बनाकर रखा गया, उसकी हवा निकालनी पड़ेगी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने उपराज्यपाल को लिखा पत्र लिख ट्रैफिक लाइटों पर ऑडियो सिग्नल लगवाने का किया आग्रह। फरीदाबाद के सूरजकुंड इलाके में चोर और क्राइम ब्रांच की टीम के बीच मुठभेड़ के दौरान एक चोर के पैर पर लगी गोली। सांसद कंगना रनौत ने नोरा फतेही के नए गाने पर उठे विवाद को लेकर बॉलीवुड पर साधा निशाना, कहा कि अश्लीलता, सस्ती पब्लिसिटी और ध्यान खींचने की होड़ ने बॉलीवुड को हर हद पार करने पर मजबूर कर दिया। नोएडा में हाजीपुर अंडरपास के सर्विस लेन के नाले में गिरी कार, छात्र कार में थे सवार। दिल्ली में 4 चोरों ने स्कूटी सवार महिला से सोने की चूड़ी लूटे हुए फरार हो गए, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली विधानसभा के चौथे सत्र का दूसरा चरण 23 मार्च से होगा शुरू। सुबह 11 बजे पुराने सचिवालय के सभागार में होगा शुरू। दिल्ली में रहने वाले श्रद्धालुओं के लिए जल्द ही एक बड़ी सुविधा होगी शुरू। दिल्ली से खाटू श्याम, अयोध्या और वैष्णो देवी के लिए सीधी बस सेवा जल्द होगी शुरू। गुरु गोविंद सिंह जयंती पर सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि भारत छुट्टियों का मित्र देश है। नोरा और संजय दत्त गाने के बोलों पर एनएचआरसी सख्त, 2 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू से की मुलाकात। इस मौके पर सीएम के कैबिनेट सहयोगी भी रहे साथ। दिल्ली में रील बना रहे युवक ने खुद पर चलाई गोली, हुई मौत। वीडियो शूट कर रहा दोस्त चिल्लाया, पुलिस बोली वीडियो शूट कर रहे दोस्त की ही थी पिस्तौल। दिल्ली में यमुना के अंदर फिर दिखने लगा झाग। वीडियो पर आम आदमी पार्टी ने कसा तंज, कहा यह जहरीला झाग नहीं बल्कि डल झील है। दिल्ली के जामिया नगर में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर एक्शन, 62 सिलेंडरों के साथ एक शख्स गिरफ्तार। दिल्ली के रूपनगर में पुराना लोहे का पुल टूटा, हादसे में नाले में गिरी महिला की मौत। महाराष्ट्र में अब जबरन धर्म बदलवाने पर होगी 7 साल तक की सजा। विधानसभा में पास हुआ महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल। नोरा फतेही और संजय दत्त के गाने सर के चुनर पर विवाद, साइबर सेल में एफआईआर की मांग। प्रियंका कानूनगो ने कहा कौन सभ्य परिवार साथ बैठकर यह देख सकता है। सोशल मीडिया पर गैंडे को अपनी ओर आते देख नेपाली युवक का भागने का वीडियो वायरल। इंटरनेट पर राइनो कार्डियो के नाम से हो रहा है ट्रेंड। 20,000 करोड़ रुपए के क्रिप्टो करेंसी घोटाले में पहली गिरफ्तारी, आईआईटी टॉपर रहा है आरोपी। राजधानी कोर्ट ने 30 मार्च तक के लिए भेजा जेल। बंगाल में एक्शन मोड में चुनाव आयोग, 12 जिलों के हटाए गए एसपी। उत्तर और दक्षिण बंगाल के एडीजी भी बदले गए। ममता बनर्जी नंदीग्राम से नहीं लड़ेंगे चुनाव, सुवेंदु के करीबी रहे पवित्र का कर को दिया टिकट। भवानीपुर में सुवेंदु अधिकारी से भिड़ेंगे ममता। टीएमसी ने आज 291 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। दिल्ली के गाजीपुर में संदिग्ध केमिकल की गंध से दर्दनाक हादसे में 2.5 साल की बच्ची की मौत। दिल्ली के आशीर्वाद अपार्टमेंट में तेज केमिकल गंध से मचा हड़कंप। पुलिस, क्राइम टीम और डीडीएमए ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच।
दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना नदी पर फिर दिखा जहरीला झाग। यमुना नदी में प्रदूषण का खतरनाक मंजर। कालिंदी कुंज से तस्वीरें आई सामने। मनाली में ताजा बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट। कुल्लू के घट्टीगढ़ में भूस्खलन से सड़क बंद। सैलानी और स्थानीय लोग परेशान। अटल टनल के पास भारी बर्फबारी के बीच सैलानियों का किया गया रेस्क्यू। 28 घंटे से फंसे थे सैलानी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहे।